धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी लोग, आज हम लोग संतमत के साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हैं और इतनी अच्छी संख्या में आज उपस्थिति देखकर हृदय आह्लादित हो रहा है। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि ये हॉल एक तरह से सत्संग प्रशाल ही बन चुका है। पिछले 12 वर्षों से यहाँ सत्संग होते होते ये भरने की स्थिति में आ जाता है और तब जो प्रसन्नता होती है, आज इसका विशेष प्रयोजन बना। जहाँ से शुरुआत हुई, आज हमारे नागपुर से बहुत वरिष्ठ और श्रद्धालु सत्संगी, जो कि एक बड़े ही उल्लेखनीय सत्संगी परिवार से आते हैं, जिनका संतमत सत्संग की सेवा में बहुमूल्य अमूल्य योगदान रहा है। ऐसे पूज्य स्वर्गीय श्री निजानंद तुलसियान जी, उनके सुपुत्र आज श्री राजन तुलसियान जी नागपुर से हम लोगों के साथ सत्संग करने के लिए पधारे हैं। और मुझे तो लगता है उनके जो पदार्पण का संवाद था, शायद वही एक शगुन बन गया कि कई सारे सत्संगी, जो मुझे लगता है कि कई महीनों के बाद पधारे हैं। देखिए चैन प्रकाश का हंस रहे हैं, खुशी है। इधर बैंगलोर से सरोज सुनील जी की जो है अनुजा, वो आई हैं। और ये इतनी सुंदर सुरीली भजन मंडली भादर की आज हमारे बीच, जिन्होंने इस पूरे माहौल को, सत्संग को भजनानंद से सराबोर कर दिया। वो सब यहाँ पर आए अपना बहुमूल्य समय निकाल के, क्योंकि सभी व्यस्त रहते हैं और करीब 50-55 किलोमीटर दूर से इसके लिए आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, वो यहाँ पर आए और इस सत्संग की शोभा को बढ़ाया। और उन्हें यहाँ लाने के लिए जिनका विशेष योगदान है, तो हमारे आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार जी। क्योंकि पहले जब उनसे दोपहर में मैंने फ़ोन लगाया कि आ रहे हैं ना, राजन जी आ रहे हैं, आपको याद कर रहे थे। तो एक बार उनके यहाँ पर रुके भी थे, सत्येंद्र जी भी थे, विनोद जी भी थे। तो उन्होंने कहा, सर सुबह में मेरी बेटी की 9 बजे नागपुर में फ्लाइट है, मुझे 5 बजे निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, इसलिए सोच रहा हूँ कि आज। जैसे ही उन्हें बताया राजन जी के बारे में, तो बोले नहीं मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। और देखिए आए तो आए, इतने सुंदर हमारे भजन गायकों को साथ में लेकर आए, इसलिए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। देखिए सत्संग का भी अपना एक आनंद होता है। इतनी पार्टीज में जाते हैं हम लोग,
युवराज जी देखिए कितनी दूर से आते हैं, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर होगी, 12-13 किलोमीटर इनकी कॉलोनी है CSTPS में, और वहाँ से एकदम नियमित हमारे डॉक्टर साहब रवि प्रकाश जी देखिए 10 किलोमीटर दूर उनका घर। लेकिन ये जो सत्संग का गुरु महाराज कहते थे, जिनको लसंग लग जाता है उनको बिना इसमें आए रहा नहीं जाता है, और आए हैं और आज इतने सुंदर डफली बजाने वाले बालकर्ण जी को भी लेकर आए हैं। तो सब मिलजुल कर एक छटा जो है, ये कहते हैं इंद्रधनुषी छटा आज सत्संग की निर्मित हो गई है। देखिए बैंगलोर से ये इंजीनियरिंग में पढ़ रहा बच्चा ये भी आ गया है, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप MBA में मैनेजमेंट पर्सनल अभी प्लेस हुई हैं, रिया, सब लोग आए हैं। और रसूल पीछे से हाथ हिला रहा है कि पापा मेरा नाम क्यों नहीं, तो वो भी अभी जयपुर से आया हुआ है, दिवाली की छुट्टियों में आया है, और सत्संग बहुत सुंदर भजन सुनाया उसने, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। फिर सत्संग जो है बहुत ही, गुरु महाराज कहते थे कि मैं जो भी हूँ आज वो इस सत्संग की बदौलत है, सत्संग में रंगा हुआ हूँ, और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो कहते थे उसमें सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। सत्संग के बारे में एक बार उनके जीवन से प्रसंग आता है कि वो यात्रा कर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन्हें साधु वेश में देखकर वहाँ पर कुछ ग्रामीण उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए और कहा स्वामी जी कुछ उपदेश दीजिए, ट्रेन आने में अभी देर है। गुरु महाराज ने कहा कि क्या बताऊं, बताइए, आप लोग बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहनाओं का कोई अंत है स्वामी जी, आप ही समेट कर कहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि अच्छी हो, सुबुद्धि प्राप्त हो, संसार में आपकी कीर्ति हो, आपका यश फैले, आपके पास विभूति हो, ऐश्वर्य हो, यहाँ पर रहें तो सुख से रहें, और यहाँ से जाएं तब भी सदगति में जाएं, सुख में जाएं, ये सब अगर मिल जाएं आपको तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा बाप रे, इतनी सारी चीजें मिल गई तो बाकी क्या रहा स्वामी। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सत्संग से मिल जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहने की कृपा की है कि मति कीरति गति भूति भलाई, इतनी सारी 5 चीजें कहते हैं। जब कभी भी किसी भी काल में जब जेही जहां भी जिन्होंने भी प्राप्त किया है वो कैसे मिला है, तो कहते हैं जब जेही जतन जहां जो पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु आन न वेद। पूरे संसार में अगर ये 5 चीजें चाहिए तो सत्संग छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं। वैसे देखिए लक्ष्मी जो है और भरा पूरा परिवार, ये तो कहते हैं कि पापियों को भी मिल जाता है। सुत दारा अरु लक्ष्मी, सुत मतलब संतान, दारा मतलब पत्नी, और लक्ष्मी अर्थात धन वैभव। ये कहते हैं पापी हु के होए। रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कहते हैं, और कितना धन, तो कुबेर को भी, जिन्हें धनाधिप कहते हैं, धन देवता कहते हैं, उनकी भी सारी संपत्ति छीन कर ले आए। एक घर हम सोने का नहीं बना सकते, पूरा नगर कहते हैं सोने का बन गया, इतनी संपत्ति, और क्या हश्र हुआ। कहते हैं सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी हु के होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये सबको नहीं मिलता। और ये अगर मिल जाए उन तीनों चीजों के साथ कि हमारे पास आर्थिक ऐश्वर्य भी है, हमारा परिवार भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, सब जगह हमारी ख्याति भी है, और हमारा चरित्र भी अच्छा है,
हमारा संग सदाचारी लोगों के साथ में है और हम ध्यान भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ये कहते हैं कि मणि कांचन संग, सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप कहेंगे इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं? संक्षेप में सिर्फ अगर कहा जाए कि हमें क्या चाहिए, बिल्कुल समेट करके, कि हमारी जो कुछ भी हम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं दिन भर में, उससे हम क्या पाना चाहते हैं। गंगाधर जी देखिए, उनका नाम लेना भूल गए। कितने प्रेमी सत्संगी हैं, कितने प्रेमी सत्संगी हैं। पिछली बार युवराज जी कितनी बारिश हो रही थी, नहीं आ पाए, ये रेनकोट पहन के आ गए। हम लोगों ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था कि आज बोंडरे जी और मंघानी जी ये दो तो नहीं आ पाएंगे, ये दोनों टू व्हीलर से आते हैं। और अचानक देखते हैं कि एकदम हंसते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों आते हैं सत्संग में, उनसे पूछिए, मैंने पूछा है उनसे, तो कहते हैं कि सत्संग में इतना आनंद मिलता है कि कभी कभी अगर देर होते रहती है तो कंचन भाभी को छोड़कर आ जाते हैं। तेरे को देर है, बोले तू बैठ, मैं चल रहा। इतना प्रेम है उनको सत्संग से। और आश्चर्य की बात बताऊं, वो यहाँ पर सत्संग में आने लगे, इसके पीछे प्रेरक कौन? बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी अक्सर क्या होता है, कहते हैं कि माता पिता अपनी संतानों को गढ़ते हैं, उनमें संस्कार डालते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी कभी गंगा उल्टी भी बहती है। इनका सुपुत्र जयेश, जो कि आज IISc में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वो एमटेक कर रहा है, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में, वो प्रसून का मित्र था। और प्रसून के कहने पर एक बार वो सत्संग में आया और उसको इतना पसंद आया कि वो खींच के अपने मम्मी पापा को, दोनों को लेकर लाने वाला कौन इनको सत्संग में? इनका पुत्र, यानी इनका मार्गदर्शक कौन बन गया? इसलिए मैंने कहा गंगा कभी कभी उल्टी भी रहती है। और एक बार आए तो तब से इन्होंने आना नहीं छोड़ा, आते गए। और कहते हैं ना, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीत विश्वास होता नहीं है। आए, जाना, विश्वास बढ़ा, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति भी उनकी हो गई। और फिर प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, भक्ति की तरंगे भी उनके हृदय में तरंगायित होने लगी। और फिर कहा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है, और उन्होंने पूज्य स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज से दीक्षा ली। तो मेरे कहने का मतलब, क्यों सत्संग में आते हैं? क्योंकि उन्हें इसमें सुख मिलता है। कोई भी हम में से जो भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? तो एक ही उत्तर होगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमें वह विशेष कर्म करने से सुख या शांति की प्राप्ति है, तभी हम करते हैं। चाहे अच्छा करें या बुरा करें। अगर हम करप्शन भी करते हैं, भ्रष्ट तरीके से धन भी अर्जित करना चाहते हैं, तो क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि इस तरीके से भी मेरे पास जो धन आएगा उससे मुझे सुख मिलेगा, मैं सुख पूर्वक अपना जीवन बिता पाऊंगा। गुरु महाराज कहते थे, प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र सुख का अभिलाषी होता है। सब सुख चाहते हैं। बच्चा छोटा देखिए, उसके मन के विपरीत काम करिए, रोने लगता है। वो भी ऐसी परिस्थिति नहीं चाहता है जिससे कि उसे दुख हो। अर्थात हम में से हर कोई सुख की कामना करता है, और उसी कामना से अभिप्रेरित होकर जैसा उसे समझ में आता है वैसे कर्म करता है। लेकिन हकीकत क्या है कि हम सुख पाना चाहते हैं और उस चाहना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, लेकिन सुख मिलता भी है तो टिकता नहीं। दो बातें, ये दुख हमारे जीवन से जाता नहीं है। देखिए, किसी से भी पूछिए कि आप दुख चाहते हैं, कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति मिलेगा क्या? अगर थोड़ा सा दुख चाहेगा भी इसलिए कि वो एक बार्गेन होता है, सौदा। अगर थोड़ा सा दुख सह के मुझे इतना सुख मिले तो मैं दुख सह लूंगा। होता है ना, किसान देखिए, जाड़ा, गर्मी, बरसात,
हर मौसम में कष्ट सह के भी जाके कृषि कर्म करता है, दुख सहता है जानबूझकर। क्यों सहता है? दुख उसे पसंद है क्या पूछिए तो। थोड़ा सा अगर वो धनी हो जाए, संभ्रांत हो जाए, तो फिर लोगों को अपॉइंट करने लगता है। अब क्यों खुद कृषि कर्म नहीं करता है? वो दुख पाना नहीं चाहता है, दुख के जरिए भी सुख ही अर्जित करना चाहता है। लेकिन एक जिंदगी की बड़ी असलियत ये है, हकीकत ये है कि दुख हमारे चाहने न चाहने पर भी हमारे जीवन में आता ही है। इस हॉल में देखिए अभी करीब 32 लोग 33 लोग मौजूद हैं। हम में से प्रत्येक, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, कोई भी छोटे से छोटी, देखिए वो बच्ची है वहां पर, उससे भी पूछिए उसके जीवन में इतने लघु अल्पकाल में भी क्या उसके जीवन में दुख आया कि नहीं आया। पिछले साल की बात है, चैन प्रकाश को फोन किया था, बहुत परेशान, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, पहले वहाँ डॉक्टर को दिखाया, फिर यहाँ मुंडाल को दिखाया, है ना, याद है? कितना माता पिता भी परेशान है, और उतनी छोटी सी बच्ची बता भी नहीं सकती ठीक से, वो भी परेशान। हमारे बिना चाहे भी दुख हमारे जीवन में आता ही है। सुख आता है लेकिन अल्पकालिक होता है। सुख पाने की लालसा में लोगों ने बहुत बड़े बड़े कर्म किए, लगा कि चलो स्वर्ग चले जाएंगे, वहां पर तो बहुत सुख मिलेगा। लेकिन देखिए कि स्वर्ग जाकर भी वहां भी सुख हमेशा के लिए नहीं मिलता है। देवी देवताओं के जीवन को पढ़ के देखिए, जो हमारे इतने पुराण हैं, उन पुराणों का अध्ययन करके देखिए कि देवताओं के जीवन में भी दुख हुआ कि नहीं हुआ। इंद्र, देवेंद्र, देखिए असुर तप करते थे, तप करके वरदान प्राप्त करते थे, और इंद्र को स्वर्ग से अपदस्थ करके भगाते थे, और प्राण बचाने के लिए इंद्र यहाँ वहां भागते फिरते थे, है ना। होते होते इतना हुआ कि जिनको पहले परेशान किया था, अपनी लज्जा को त्याग करके और उन्हीं के पास जाना पड़ा, और क्या मांगना पड़ा, सारी शर्मो हया खो करके, ये हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हमें देवताओं ने त्रस्त करके रखा है, हमारा जीवन संकट में है, तो कहा मैं कुछ काम आ सकता हूँ, तो कहा जी, कहने में जिह्वा कटी जा रही है, फिर भी कहते हैं अरे बताइए तो देवेंद्र क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं कि आपकी अस्थियों से जो शस्त्र बनेगा उससे वृत्रासुर मारा जाएगा। और देखिए एक तरफ ऐसे जो स्वर्गाधिपति हैं, और एक तरफ साधारण ऐसे ही तन पे कोई वस्त्र नहीं, लंगोटी डाली हुई, ठंड में बैठे हुए तप करने वाले, और कहते हैं कि ये अधम देव अगर देवताओं के काम में आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी और तुरंत योगाग्नि ने अपने शरीर का त्याग किया, और ये क्या कहेंगे, निर्लज्जता नहीं कहेंगे क्या। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बुरी बुरी बातें कही, बहुत कहीं कहीं बहुत ही ब्लंट, ऊंच निवास नीच कर तूती, आए देव सदा के स्वार्थी, बहुत सारे नगर देखेंगे वहां पर भी। तो उनकी छोड़िए, त्रिदेव जो कि बड़े ही इसमें हैं, सबसे श्रेष्ठ, जो पूरी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, संचालन करते हैं और संहार करते हैं, उनके जीवन में देखिए उनकी भार्या, भगवान शिव की भार्या सती, और देख रही हैं कि आकाश मार्ग से सब लोग, कहीं तो सारे देवी देवता चले जा रहे हैं, माजरा क्या है, पूछती हैं भगवान शिव से। भगवान शिव बतलाते हैं कि आपके पिता ने यज्ञ किया है। यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंद्र पद कैसे मिलता है पता है? इंद्र के कई नामों में से एक नाम है शक्र। रामायण में वो तुलसीदास जी तालवेश्वर की जगह भी दंत सही लिखा करते थे, तो शक्र लिखा है, लेकिन वो शक्र है, इंद्र का एक नाम। शक्र क्यों नाम पड़ा उनका? तो कहते हैं शतः क्रतु, 100 यज्ञ। एक यज्ञ करने में तो देखिए भगवान श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, और कितनी मुश्किल हो गई थी, लव कुश ने घोड़ा रोक लिया है,
पढ़िए युधिष्ठिर जी के जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेते हैं सफलता पूर्वक, तो कहते हैं उन्हें स्वर्ग के भीष्म, स्वर्गाधिपति देवेंद्र का पद मिलता है। तो उनके पिता यज्ञ करा रहे हैं, ये कहती हैं चलिए, वो कहते हैं मत जाओ। वो नीति बतलाती हैं कि गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं भगवान शिव की बात सही है सती, लेकिन जहाँ विरोध हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं मानती हैं तो फिर बोलते हैं आप जाइए, मैं तो नहीं जा सकता, और जाती हैं। और फिर जो हुआ वहाँ पर हम लोग जानते हैं। वहाँ गई और देखती हैं कि उनके पति का यज्ञ में भाग नहीं है। इतनी दुखित व्यथित होती हैं कि जिस यज्ञ को यज्ञ किया जा रहा था उसी की अग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर दिया। यज्ञ भी ध्वंस हो गया, उनके पिता की भी हत्या हो गई। और भगवान शिव तो आया है उत्तरकांड में वर्णन कि सती के देह त्याग के पश्चात विक्षिप्त जैसी अवस्था हो गई। किनकी? भगवान शिव की, जिन्होंने हंसते हंसते विष पान कर, जब समुद्र मंथन में विष निकला और उसके धुएं से सब लोग त्राही त्राही करने लगे, तो भगवान शिव के पास पहुंचे और वो आए और उस हलाहल विष को पीकर और अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से कहते हैं कि उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया और उनका एक नाम नीलकंठ हो गया। ऐसे प्रतापी भगवान शिव बोलते हैं दुख के मारे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और परेशान होकर अंत में पहुंचे गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। कहते हैं सुमेरु पर्वत में पहुंचे और वहां पर कालभूषुंडी जी के दर्शन हुए और क्या किया? सत्संग किया और सुख मिला और वापस ध्यान में बैठे, समाधि हो गई। भगवान श्री राम के जीवन में देखिए तो देवी देवताओं के भी जीवन में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, कि अगर हम स्वर्ग में भी चले जाएं तो वहां भी जो सुख है कितना है? तो कहते हैं बहुत थोड़ा है। थोड़ा नहीं बोलते, स्वल्प बोलते हैं। सु जोड़ अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, और उसमें भी सु लगाया, यानी थोड़े में भी थोड़ा सा सुख है और वहां से भी भगा दिया जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या सुख फिर है ही नहीं? क्योंकि इतना देवी देवताओं का, त्रिदेवों का भी शरीर अर्जित कर लिया, प्राप्त कर लिया, तब भी दुख पीछा नहीं छोड़ता है। इसका मतलब कि स्थायी सुख है ही नहीं। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं और बड़े विश्वास से कहते हैं कि नहीं है, नहीं कॉमा ये तो बोलेंगे नहीं है, नहीं सच्चा सुख है। कहा कैसे? तो बोला हमने देखा, हम उस सुख के आनंद में अहर निष्मग्न रहते हैं। अभी सुना कोई कछु लेना ना देना मगन रहना। जब तक ये लेना और देना लगा रहेगा तब तक मगन नहीं हो सकते। संत सुखी मन जीती हो। एक जो संत पुरुष कहेंगे कि झूठ बोलते हैं तो झूठ मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ है। जिनका जीवन निस्वार्थ है, जिनके जीवन में कोई चाहना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह जाको कछु न चाहिए। ऐसे लोग अगर झूठ बोलेंगे तो किस कामना से झूठ बोलेंगे? और वो कहते हैं कि सुख है। तो प्रश्न किया जाता है यदि सुख है तो मिलता क्यों नहीं है? तो वो क्या कहते हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केही विधि आवे हाथ। कि वस्तु कहीं है और उसकी खोज कहीं और कर रहे हो तो कैसे मिलेगी? वो साधु बाबा की कहानी सुनते हैं ना, बहुत समझाते रहते थे, गांव वाले समझते ही नहीं थे। तो अंत में उन्होंने लीला की और रात हो गई, अपनी झोपड़ी के बाहर लालटेन लेकर और कुछ खोजने का स्वांग करने लगे। आते जाते एक दो लोगों ने देखा, बोला बाबा क्या ढूंढ रहे हैं? कहा सुई गुम गई है।
तो वो भी बेचारे वो भी आके ढूंढने लगे, कुछ और अपनी भी लालटेन ले आए, सब मिलकर ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। तो पूछते हैं बाबा इतना तो ढूंढ लिया, अच्छे से खंगाल लिया, नहीं आपको ठीक से याद है ना कि सुई कहाँ गिरी थी? तो कहते हैं हाँ याद है। बोले कहाँ गिरी थी बाबा? कहते हैं झोपड़ी के अंदर। कहते हैं बाबा अब क्या कहें, बाबा को सब उनका सम्मान इतना था कि उनको मूर्ख भी नहीं कह सकते, लेकिन कहने की बात वैसी ही है। कहते हैं कि बाबा कैसी बच्चों जैसी बातें कहना चाह रहे हैं कि कैसी बेवकूफों जैसी बातें कि सुई जब गिरी झोपड़ी में है तो बाहर कितने भी लालटेन लगाकर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगी? साधु बाबा हंसते हैं और कहते हैं यही तो मैं तुम लोगों को कितने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुख जहाँ है वहां ढूंढोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। जहां पर सुख है वहीं पर ढूंढना पड़ेगा। बाहर थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया कि बोलते बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया, बोले चलो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पर आते कहते ना। देखिए राबिया बैठ के झोपड़ी में क्या कर रही थी? ध्यान कर रही थी, इबादत में मग्न थी। और बाहर उनके दोस्त वो भी सूफी फकीर थे, उतनी वहां नहीं पहुंचेंगे। एकदम हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, हवा चलने लगी। त्रिविध बयार बोलते हैं ना, त्रिविध बयार किसको बोलते हैं? रामचरितमानस में बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रामेश्वर जी। त्रिविध बयार मतलब, बयार मतलब हवा। त्रिविध बयार कब होती है? जब उसमें तीन विशेषताएं होती हैं, शीतल, मंद और सुगंधित। शीतल पवन है, मंद मंद चल रही है, तेज चली तो तूफान आंधी हो जाएगी, फिर मजा आएगा क्या? और सुगंधित, ये तीनों गुण हो तो कहते हैं त्रिविध बयार। अभी किया प्रसून ने, वैसे ही उन्होंने किया और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रविया जरा झोपड़ी से बाहर तो आ और देख कि बाहर समा कितना खुशनुमा हो गया है मौसम। अंदर से रविया जवाब देती हैं कि मुझे बाहर आने की नहीं, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत है। अंदर जाकर देखो तो सही कि वहां कैसा मौसम खुशनुमा है। ये मौसम तो आया, अभी बना अच्छा और थोड़ी देर में फिर खराब हो जाएगा। भूकंप आ गया और साधु बाबा उपदेश, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। एक बार रामेश्वर जी याद है, हम लोग वहां गए हुए थे ध्यानाभ्यास में कलकत्ते में, और चल रहा है वहां पे किन्हीं का प्रवचन चल रहा था और एकदम अच्छा भूकंप आ गया। बैठे हुए हम लोग सब पालथी मार के और पूरी जमीन ऐसे ऐसे हिल रही। फिर सब श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सब थोड़े ध्यानी वानी भक्त थे तो ध्यान की लज्जा रखने के लिए भी बैठे हुए थे, मन में इच्छा हो रही होगी भागो निकल के, लेकिन सब तो इतने परिपक्व सत्संगी नहीं होते हैं ना। तो ऐसे ही साधु बाबा प्रवचन कर रहे थे और भूकंप आ गया जोरों का, सब निकल के भागे बाहर। थोड़ी देर में भूकंप थम गया, सब अंदर आए। साधु बाबा गुरु महाराज के साथ हुआ है, दीक्षा देने के लिए बुलाया था, महिलाएं भी थी पुरुष भी थी, अभी शुरू नहीं हुई थी दीक्षा, भूकंप आ गया और सब पुरुष भाग गए, महिलाएं बैठी रही। श्रद्धा, भूकंप रुक गया तो अंदर आए। वो अंदर आए तो गुरु महाराज कहते हैं आप पुरुषों से तो बढ़िया और हिम्मती तो महिलाएं, वो छोड़कर तो वो देखिए बैठी रही और आप भाग गए। तो ऐसे ही सभी सत्संगी भाग गए और भूकंप थम गया तो फिर सब आए अंदर। अंदर आए तो देखते हैं कि साधु बाबा तो अपने आसन पर ही विराजमान है। उन्होंने पूछा कि साधु बाबा आपको डर नहीं लगा? बोले आप भागे नहीं? हम लोग तो डर के मारे भाग गए। तो साधु बाबा ने कहा कि अरे मुझे भी डर लगा था। तो बोले भागे क्यों नहीं? बोले मैं भी भागा था। बोले कहाँ भागे? आप तो तब से वहीं पर बैठे हुए हो। कहे भागने की दिशा उल्टी है, तुम बाहर भागे, बाहर भाग के कहाँ जाओगे? बाहर जाओगे वहां भूकंप नहीं था क्या? वहां भी भूकंप था। मैदान को सुरक्षित समझ के गए और वहीं धरती फट गई और उसमें समा गए। तब तो भागे तो तुम भी थे, भागा मैं भी, लेकिन मैं अंदर भागा, अंदर जहाँ की कोई भय नहीं है, निर्भय अवस्था है। क्या कहते हैं, कहो उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। ये देखिए बाहर में जो हम आनंद ढूंढते हैं ना, इसे कहते हैं विषयानंद। अभी भजनानंद में तो हम लोग थोड़ा हो सकता है ये बोरिंग हो रहा हो,
क्योंकि ये सत्संग जो है हमारे संत मत का, इसमें वो जो है रोचकता वैसी नहीं रहती है जैसी आमतौर पर कथाओं में हुआ करती है, लेकिन इसके बिना कल्याण नहीं है। तो क्या कहते हैं कि कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रात। बाहर का जो आनंद है वो विषयानंद है। विषयानंद मतलब कि जो आनंद विषयों के माध्यम से प्राप्त हो। वो विषय किसे कहते हैं? विषय की परिभाषा जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा सके उसे कहते हैं विषय। जैसे आंख एक इंद्रिय है, उससे क्या ग्रहण होता है? रूप। तो रूप हो गया विषय। किसका विषय? आंख का विषय। कान भी एक इंद्रिय है, वो क्या ग्रहण करती है? कान शब्द। तो शब्द भी हो गया एक विषय। किसका विषय? कान का विषय। नासिका भी कुछ ग्रहण करती है, क्या? गंध। तो गंध भी हुआ एक विषय। किसका विषय? नासिका का विषय। जिह्वा, अभी थोड़ी देर में देखिए इतना प्रसाद हो गया है कि थाली उसको ठीक से ढक नहीं पा रही है। तो प्रसाद मिलेगा, किसको आनंद आएगा? जिह्वा को। क्या मिलेगा? स्वाद। तो स्वाद भी हो गया विषय। किसका? जिह्वा का। और बड़ी देर से एक कालीन पर बैठे हुए हैं, कड़ी फर्श है, चुभ रहा है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, जल्दी से आरती हो जाए तो फिर उठ के दीवान पे और सोफे पर बैठेंगे। किसका आनंद आएगा? स्पर्श, है ना, त्वचा का। तो ये 5 विषय हो गए, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। इनसे जो आनंद मिलता है उसे कहते हैं विषय आनंद। ये आनंद के बारे में देखिए 2 बातें हैं। क्यों आनंद टिकता नहीं है? तो कहते हैं कि जो ग्रहण करता है आनंद को, उसकी शक्ति सीमित है, और जिससे आनंद ग्रहण किया जाता है वो भी सीमित। दोनों ही लिमिटेड हैं। आप कहेंगे कैसे? तो कहा आंख से मुझे एक सीरियल बड़ा टीवी में पसंद है, क्या बोले तो गानों का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम बड़ा पसंद है, और रविवार को सुबह में लगा दिया 7:30 बजे से पूरा रिकैप आ रहा है पिछले 4-5 एपिसोड का, और देख रहे हैं। या किसी को मूवी देखना बहुत पसंद है, तो जब लगाते हैं वो चैनल ट्यून करते हैं तो आनंद आता है ना। और कोई बदल दे चैनल तो कितना गुस्सा आ जाता है, झगड़ा भी हो जाता है ना, मारपीट तक हो जाती है चैनल बदलने में। हम लोग स्टूडेंट थे तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा था, कोई आगे बोला मुझे न्यूज़ देखना है, मारपीट हो गई ISM जैसी जगह, पता है। तो आंखों का विषय। और अब बहुत आनंद आ रहा है, एक मूवी देखी, दूसरी मूवी देखी, तीसरी मूवी लगी, तो आप कहते हैं अरे यार बंद करो, क्या हो गया? किसके माध्यम से आनंद ले रहे थे? आंखों के माध्यम से। पहली मूवी में बड़ा आनंद आया, दूसरी में कम हो गया, और तीसरी देखते देखते आंखें थक गई, क्योंकि इनकी देखने की शक्ति सीमित है। जिस भी चीज में आनंद आता है ना, अगर वो आनंद लेते भी रहिए लगातार, पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है, एक प्लेट इतना सा दिया, मन में लगता है कहीं अंदर में और है कि नहीं, पता नहीं है, और लो और लो, 3 बार चौथा बार, नहीं 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 अब नहीं, क्या हो गया, अब स्वाद नहीं आ रहा है। जो भी है, पूज्य शाही बाबा बहुत सुंदर एक उनके प्रवचन में सुना रहे कहानी बता रहे थे कि देखिए पिता है और पुत्र है, पुत्र किसी काम से बाहर गया है और कई महीने हो गए आया नहीं, या 2 मित्र हैं बहुत साल हो गए बिछड़े हैं और समाचार मिलता है व्हाट्सएप पे कि आ रहे हैं, और फिर बड़ी उत्सुकता से आज हम लोग सुबह से कितने, कल से ही प्रतीक्षा चालू है, राजन जी आ रहे हैं, राज सुबह लिख के पूछा आपके आगमन की प्रतीक्षा है, फिर पूछा अभी कहाँ पहुँचे, अभी कहाँ पहुँचे। और पूज्य शाही बाबा के ऐसे 2 बिछड़े हुए मित्र मिल गए, सालों के बिछड़े हुए, और जैसे ही मिले तो यूं आलिंगन बद्ध एक दूसरे को गले में मिल लिया, और क्या आनंद आ रहा है, यार कहाँ था अभी तक, कितना आनंद आ रहा है। देखिए जब एक दूसरे के आलिंगन में एम्ब्रेस किया हुआ है और मजा आ रहा है, पकड़े हुए दोनों छोड़ ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद अगर ऐसे ही पकड़े ही रह जाएं क्या होगा सोचिए। अभी जिसमें आनंद आ रहा था वो आनंद चला गया, क्यों?
क्योंकि जिससे हम आनंद लेते हैं ना उसी की शक्ति सीमित है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। जो स्वयं अपूर्ण है वो पूर्ण सुख का ग्रहण कर सके, ये संभव है? सिद्धांत की बात है, ये एक बात होगी। और दूसरी बात कि इंद्रियां जिसमें सुख चाहती हैं वो भी अपूर्ण है, अस्थाई है, अनित्य है। हमें पुत्र में बड़ा सुख मिलता है, संतान में बड़ा सुख मिलता है, जुड़ जाता है, होता है ना। और कितने दिनों का साथ, अर्जुन कितना प्रेम करते थे अभिमन्यु से, और चला गया ना। कभी पुत्र पे जाता है, उसको कहते हैं अकाल। हालांकि अकाल कुछ होता नहीं है, अकाल मृत्यु। और नहीं तो पिता तो सामान्य रीति है, चले ही जाएंगे। बाहर में कितना भी बढ़िया मकान बना लीजिए, अभी देखिए कुछ महीनों पहले की बात है, छुट्टी के साथ देखा तो एक बूंद नहीं नल में, पंप चलाए फुल हो गई, स्नान वगैरह किया, सो गया, सुबह उठते हैं तो फिर एक बूंद पानी नहीं है, कहीं का नल खुला रह गया, नल बंद है पूरे टाइटली, फिर पंप चलाया, लगता है कि हो गई, चलाया फिर फुल हो गया, तीसरी बार चलाया तो देखता हूँ पीछे मकान के झरना गिरने की आवाज आती है, वैसे आवाज आ रही है। जाकर कान लगाया तो पता चला जो पाइप टंकी को जाता है वो पाइप फट गया था, अंडरग्राउंड हिस्से में दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब जो सुख आता था कि स्विच ऑन और अंदर स्नान का आनंद उठा रहे हैं, किसकी बदौलत उस खत्म हो गई। और अब हेडेक, खुशामद करो प्लम्बर की, नहीं साहब आज तो मैं उसमें हूँ, अभी आज नहीं आ सकता, कल आ सकता हूँ। क्या कर रहे हैं, बार बार चलाए जा रहे हैं और पानी फिर चलाते और पता चला कि पानी, अब क्या करें। जिसमें सुख ढूंढते हैं वो भी अपूर्ण है, जिससे सुख है, दोनों ही दोनों कच्चे हैं, तो कैसे मिलेगा सुख? हो सकता है वो अपूर्ण ही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि फिर सुख है भी नहीं क्या? तो कहा कि अंदर में भी इंद्रियां हैं, बुद्धि है ना, तो मन से आनंद आता है। और मनन करते रहिए तो संकल्प विकल्प बोर हो जाता है। मुझे संशय बाबा के पास एक मौलवी साहब आए और बोले कि आप लोग जो है ना, बोले कुछ कहाँ पर दिखता तो है नहीं, और बोलते हैं कि है परमात्मा सब जगह है। बोले कैसे है? बोले जो दिखता है वही होता है क्या? जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है? तो बोला कैसे मान लेंगे जो नहीं दिखता है? तो कहा अच्छा आपको पढ़ने लिखने का शौक है? बोले हाँ शौक है मुझे। तो कहा कब तक पढ़ते हैं? बोले जब तक मन करता है। बोले किसका मन? बोले मेरा मन और किसका मन? जब तक मन करता है पढ़ता हूँ, जब नहीं मन करता है तो बंद कर देता हूँ। बोले आप ही का मन है ना? बोला अरे मेरा मन नहीं तो दूसरे के मन से थोड़ी पढ़ूंगा मैं। तो कहा आपका मन है पक्का? हाँ बिल्कुल। देखा है आपने मन को? किधर है मन आपका? तो इधर उधर झांकने लगे। आप इतने पक्के, इतनी बार पूछा आपसे, इतने पक्के विश्वास से कह रहे हैं आप ही का मन है। आप ये भी जानते हैं कि जब तक मन करता है तब तक पढ़ता हूँ, जब नहीं करता है तो पुस्तक बंद कर देता हूँ। और आपने मन को देखा नहीं तो मन का अस्तित्व नहीं है कहना पड़ेगा। अंधे के एक मान लीजिए सूरदास हैं और इतने लोग बैठे हुए और कहे कि कोई नहीं, मकान नहीं, माइक नहीं, 30 लोग नहीं, तो क्या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसी तरह से कोई चीज सिर्फ हम देख नहीं सकते इसलिए कह सकते हैं क्या कि वो नहीं है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। संत कहते हैं कि जो जहां पर तुम सुख ढूंढते हो विचार करके देखो कि सच में उसमें सुख है क्या। हारमोनियम बजा रहे हैं, इतना सुंदर बजा रहे हैं और इतना सुंदर गा रहे हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है, तो किसमें सुख है? क्या बताएंगे? संगीत में सुख है? नहीं कहना पड़ेगा ना कि बहुत आनंद आ रहा है जो, और 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आ रही है। सत्संग प्रवचन शुरू हुआ तो नींद आ जाएगी, सत्संग भजन में नींद नहीं आएगी, है ना।
और संगीत में बड़ा आनंद आ रहा है। और तभी एक अर्जेंट फोन आया, देखिए डॉक्टर साहब उस समय बीच में 2-3 फोन आया, और कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, या घर से कोई बहुत ही हृदय विदारक संवाद न्यूज मिल गया कि घर में हमारे किसी बहुत स्वजन के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया। उसी क्षण जैसे ही सब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कछु लेना न देना, मगन रहना, हम भी मगन थे, आनंद आ रहा था, और एक फोन, उस पे एक वाक्य, कुछ शब्द, और इधर जो संगीत में आनंद था वो तिरोहित हो गया। कहाँ चला गया? संगीत तो अभी भी बज रहा है, उन्होंने बजाना बंद नहीं किया, गाना बंद नहीं किया, आनंद किधर चला गया उसने कहा, है ना? विचार करिए, ऐसे कितने उदाहरण है। समय बहुत हो चुका है, समाप्त करना पड़ेगा। तो इसी से पता चलता है कि सुख कहीं बाहर नहीं था, सुख हमारे अंदर था, मन की अवस्था में सुख था। जो मन चंचल है कि अभी सुख था और अभी दुख हो गया, ये चंचलता में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अगर यही मन हमारा निष्पन्द हो जाए, सम हो जाए, स्थिर हो जाए, कि कैसी भी परिस्थिति में उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े, तब कैसा होगा? अच्छा समाचार आया तो उठ के नाचेगा नहीं वो, और बुरा समाचार आया तो आंसू भी नहीं बहाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में वो सम बना रहेगा। फिर से देखिए, सुख था कहाँ? अंदर था। अंदर हमारा गड़बड़ हो गया तो उधर का सुख गायब हो गया। हमारा मनपसंद फेवरेट सीरियल है और न्यूज आ गया, बंद करो, बच्चा परेशान हो जाता है, अभी तो पापा मैच देख रहे थे और अभी शोर लगने लग गया। इन सब उदाहरणों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा ये सुख कहीं बाहर नहीं है, अंदर है, जान नहीं पाते। हमारी बहुत भारतवर्ष की भूमि बहुत अच्छी है। गुरु महाराज कहते थे यहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है, शिव कहो, राम कहो, दुर्गा कहो, हम कहने लगते हैं, जानते वानते कुछ नहीं। बताते हैं ना, टीचर बोलता है कि ए या क, तो बच्चा प्रश्न करता है कि इसको क क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलता क, इसको ढ बोलूंगा। ऐसा नहीं करता है ना। शिक्षक बोलती है क्लास में कि देखो क से कमल, तो बच्चे ने ना कमल देखा है ना क जानता है, फिर भी कहता है क से कमल और रटता है। और देखिए अक्षर भी बदलते रहते हैं। हम लोग ख कैसे लिखते थे सत्येंद्र जी? हम लोग ख कैसे लिखते थे? र, और उससे सटा के व लिखते थे, थोड़ा गैप कम कर देते थे तो उसको ख बोलते थे। अगर गैप बढ़ गया तो वो र व हो गया, दोनों के बीच में अंतर बढ़ गया तो र व हो गया, और दोनों समीप आ गए तो ख हो गया। और अभिषेक मेरा बड़ा बेटा, वैसे ही मैंने उसको ख लिखना सिखाया था, गया स्कूल तो टीचर ने कट हाफ मार। क्यों काट दिया? बोले ऐसा नहीं, र का जो ऐसे टेढ़ी वाली डंडी आती है उसको व की डंडी में सटाओ तब होगा ख। हम लोग झ लिखते थे, अभी झ लिखते हैं, देखिए बिल्कुल अलग लिखते हैं। और मैं बनारस से कहाँ गया था, वहाँ के म्यूजियम में देखा था कि बहुत पहले के क ख ग घ बिल्कुल अलग ही थे अभी के क ख ग से। वर्णमाला में अक्षर बदलते हैं लेकिन तब भी उसको वो क ही बोलते थे। हम भी अभी भी क ही बोलते हैं। जब हम र और व को थोड़ी दूर पर रखते थे तो ख ही बोलते थे, और अब ये र को सटा देते तब ये क्या उसको कुछ दूसरा बोलते हैं क्या? शब्दों की आकृति बदल गई लेकिन उच्चारण नहीं बदला, वो अभी भी ख ही है। वैसे ही कुछ तो इस सृष्टि में है जो कभी नहीं बदलता है। सब कुछ बदलता रहता है, सारी आकृतियां बदलती हैं, लोकांतर बदलते हैं, युग काल बदलते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो अपरिवर्तित है। सुख और दुख क्यों होते हैं? तो कहा चक्रवत परिवर्तन्ति सुखानि च दुखानि च। जैसे पहिया घूमता है तो एक बिंदु अभी पहिए के ऊपर है बिल्कुल, तो बड़ा घमंड में इतरा रहा है कि मैं एकदम टॉप पर हूँ, जेनिथ पर, और पहिया घूम रहा है और घूमते घूमते वही बिंदु किधर आ गया? नीचे। जो ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर हो गया। बुद्धिमान कौन है? जो ऊपर जाने पर इतराए नहीं और नीचे आने पर चक्रवत परिवर्तन सुखानि च दुखानि च।
ऐसे ही संसार के सुख दुख बदलते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जैसे उच्चारण नहीं बदलता है, वैसे ही एक तत्व है जो नहीं बदलता, वो अनादि अनंत तत्व है। एक असीम तत्व को, इनफाइनाइट सत्ता को मानना ही पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता कि कोई भी एक इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो पूछा जाएगा कि ठीक है, तुम किसको मानते हो? तो कहा मैं सब फाइनाइट को मानता हूँ, ससीम को मानता हूँ, जिसकी सीमा हो। तो ससीम बोले कितने ससीम? 1 2 3 4 लाख करोड़ अरब खरब, गिनती खत्म हो जाएगी। गूगल आया नहीं, कहाँ से आया वर्ड पता है? 100 शून्य रख दें, कितनी बड़ी संख्या होगी? हम लोग उसकी गिनती क्या बोलते हैं उसको ये भी नहीं मालूम, गूगल बोलते हैं, उससे गूगल आया है ना। इतनी भी या इससे भी 10,000 बोलिए, 1 लाख करोड़, कुछ भी बोलिए, इतनी ससीम चीजें जमा करते जाइए, कितनी भी संख्या में हो, जहाँ पर खत्म हो जाएंगी उसके परे क्या है? जहाँ सब ससीम समाप्त हो गया, विचार करके देखिए, कितनी भी संख्या में जोड़ते जाइए, जोड़ते चले जाइए, कहीं तो अंत होगा। अब प्रश्न होगा कि जहां पर आखिरी वाला ससीम है, क्योंकि ससीम है ना, तो उसकी सीमा तो होगी ना, नंबर कितना भी हो, लेकिन उसकी बाउंड्री तो होगी, फ्रंटियर हो गई। अब जो आखिरी वाला ससीम है, उसकी सीमा के परे क्या है? क्या बोलेंगे? गुरु महाराज कहते थे कि सर से ये प्रश्न तब तक उतरेगा नहीं जब तक कि एक असीम अनंत को न मान लो। पहले सिद्धांत पे मानो, सैद्धांतिक तौर पे तो मानो, नहीं तो ये प्रश्न जोड़ते जाओ ना, अंत ही नहीं होगा। और जैसे ही मानो कि नहीं, एक अनंत है और उसी के अंतर में सारे शांत हैं, तो हम भी शांत हो जाते हैं, है ना, टेंशन खत्म हो जाता है। हाँ, एक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अनंत दो नहीं हो सकते। मान लिया जाए, हम लोग ज्योमेट्री में प्रूव करते थे ना कि दो समानांतर रेखाएं हैं, वो कभी नहीं मिलती हैं। अब कैसे सिद्ध किया जाए, तो कोई मेथड ही नहीं था। तो फिर क्या बोलते थे कि मान लिया जाए कि AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं और वो E बिंदु पर मिलती हैं, मानते थे हम लोग। और फिर बोलते थे कि समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? जिनके बीच में समान अंतर, दो रेखाएं जिनके बीच में अंतर, गैप समान हो, उसको, जैसे रेल की पटरियां, उनको कहते हैं पैरेलल, समान अंतर। और जब आगे मिलने लगी, तो जहां से हमने घुमाना शुरू किया, वहां पर गैप उनके बीच में कम होने लगा ना, समान अंतर रहा क्या? तो फिर समान अंतर नहीं है। अगर मिलेंगी तो समान अंतर नहीं है, और नहीं मिलेंगी तो समान अंतर मिलेगी। वैसे ही दो अनंत नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही माना कि दो अनंत हैं, तो कहा दूसरा अनंत कब शुरू होगा? दूसरे अनंत का प्रारंभ तब तक नहीं हो सकता जब तक पहला अनंत समाप्त ना हो जाए, और पहला अनंत समाप्ति हो गया तो उसका तो अंत हो गया अनंत का। इसलिए there cannot be two infinities. Infinity is one. Infinity में से कितना भी निकालिए, infinity minus infinity is equal to 5 minus 5 कितना होता है? हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, 1 लाख करोड़ है, और 1 लाख करोड़ दे दिए तो कितना बचेगा? शून्य हो गया ना। लेकिन इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस करने पर भी इन्फिनिटी ही बचता है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को माइनस कर दिए और जीरो हो गया, मतलब क्या कि इन्फिनिटी खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा मतलब अंत हो गया। देखिए हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलते ना मंगलाचरण का, ओम शांति शांति शांति। पूर्ण अनंत है कौन? तो वो परमात्मा। अनंत कौन है? तो ये जगत या ये आत्मा। ये जगत या आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। और पूर्णमेवा, पूर्णस्य, पूर्ण से क्या कहते हैं?
पूर्णम आदाय, आदाय मतलब ले लेना, पूर्ण से पूर्ण निकाल लीजिए तो क्या बचा, तो पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बच जाता है। ऐसा वो अनंत परमात्मा है। उसको कौन पाएगा? उसको जब पाएंगे तो वहां पर अनंत आनंद है। उसको कहते हैं, विषयों में जो आनंद मिलता है उसे कहते हैं विषय आनंद, और परमात्मा में जो आनंद, आत्मा में हमारे अंदर जो आनंद है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नित्य आनंद। ऐसा आनंद जो नित्य है, कभी खत्म नहीं है। गुरु महाराज ने लिखा है, सब ही अनस्थिर सब ही बटोही, सत्य शांत एक स्थिर वो ही। एक ही वो तत्व है जो सत्य है, शांत है और सुख निधान है। उसको पाने की जब तक हम लोग चेष्टा नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही दुख सुख में घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए संत मत का ज्ञान कैसे उसे पाया जाए, कौन सा तरीका हो सकता है, कौन पाएगा उसे, ये सारे प्रश्न और हैं जिनके उत्तर कभी हम लोग किसी अन्य सत्र में तलाशेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।